विश्व हिंदू परिषद का ये स्पष्ट मानना है कि ये केवल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं, जिहाद की मानसिकता, जिस मानसिकता में जो उनके धर्म को नहीं मानता उस पर हमला करना, हत्या करना, बलात्कार करना ये उचित है। इस मानसिकता का मुकाबला जब तक विश्व नहीं करेगा तब तक शांति स्थापित नहीं होगी। इसलिए कानून अपना काम करे और समाज इस बारे में जागृत होकर के जो मुसलमान इस रास्ते पर आए हैं उनका विरोध करे। एक छोटा सा सवाल ये है कि हम साल के अंत में, कि आप ये नंबर आपके पास कोई है विश्व हिंदू परिषद के पास कि अब हिंदू प्रताड़ना या हिंदू को पूरे साल में कितना नंबर हुआ है, और या क्या कहाँ से मैक्सिमम हुआ है, किस राज्य से? आपने क्या कहा? प्रताड़ना मानी उत्पीड़न। उत्पीड़न उत्पीड़न कहाँ कहाँ हुआ है? धार्मिक उत्पीड़न। धार्मिक उत्पीड़न का मैंने कोई पर्टिकुलर आंकड़ा नहीं है, मगर धर्मांतरण होने के बाद, धर्मांतरण होने के पहले वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत लालच दिखाते हैं। धर्मांतरण करने के बाद उत्पीड़न होता है, हर एक को होता है, देश भर में होता है। खबर नहीं आता, थाना तक नहीं आता है, पुलिस स्टेशन नहीं आता है, और हर जगह में हर व्यक्ति को होता है जो धर्मांतरण होकर जाता है, वो मुसलमान को जाए या ईसाई को जाए, वहाँ पूरा होता है। मैं सोचता हूँ कि ये हत्याओं के मामले, उत्पीड़न के मामले केरल टॉप पर है ये, पर आंध्र और तेलंगाना भी इस मामले में काफ़ी चिंता का विषय है। सर, ये 9 लाख नंबर जो घर वापसी का है, इसका ड्यूरेशन क्या है? मतलब इन व्हाट टाइम दीज 9 लाख पीपल वर? 1966 से लेकर के टिल टुडे, 1966 में जब विश्व हिंदू परिषद का पहला धर्म सम्मेलन, हमारा विश्व सम्मेलन हुआ प्रयाग में, तो पहले हमें कोई भी हमारे धर्म से बाहर जाने वाले व्यक्ति को फिर लाने के लिए, समाज का मानसिकता बनाने के लिए सारे साधु संत, चारों पीठों के संग्राज्यों, 1300 साल के बाद, 606 के बाद पहला बार प्रयाग में महासम्मेलन जो कुंभ मेला में विश्व हिंदू परिषद का आग्रह पर एकत्र आए, वहीं पर यह तय हुआ। और उस समय जो पुरी के गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य थे निरंजन देव तीर्थ, उनका ये प्रस्ताव आगत किए कि कोई भी हमारे धर्म से बाहर गया है और फिर आना चाहता है तो हमारा समाज, हिंदू समाज उसको स्वीकृति देगा, स्वीकार करेगा। तो इसी से फिर आगे चल करके उडुपी में 1969 में फिर एक बार इसके लिए एक नीति नियम तय किया गया, और वो 69 से टिल टुडे 9 लाख लोगों को हमने वापस लाए हैं। इसमें 1,20,000 मुसलमान है और 8 लाख ईसाई है। सर, एक चीज़ और, ये मैरिजेबल एज की बात करी थी आपने कि धर्मांतरण घुसपैठ के अलावा मैरिजेबल एज जो है ये कंसर्न है फॉर पॉपुलेशन पॉलिसी। व्हाट शुड बी द मैरिजेबल एज एज पर? सबको मिलकर तय करना होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हिंदुओं में बाल विवाह से ज़्यादा लेट मैरिजेस की प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। 1 मिनट के लिए माने कि हिंदू की शादी 25 साल में हो रही है, मैं रफली एक फिगर कह रहा हूँ, तो 100 साल में हिंदुओं में 4 पीढ़ियाँ होंगी। अगर मुसलमान की शादी 20 साल की उम्र में हो रही है तो 100 साल में 5 पीढ़ियाँ होंगी। इसलिए मैरिज की एज के बारे में भी विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो 21 साल का सुझाव सरकार ने रखा था वो सुझाव ठीक है। शादी की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए भी 21 साल उठाना अच्छा रहेगा। शादी की न्यूनतम आयु तो अपनी जगह है, लेकिन शादियाँ कितनी हो, कोई 3 बच्चे करेगा तो हर एक से 2 बच्चे होंगे तो 6 बच्चे वैसे भी हो गया। उस मामले में इस बारे में तो मेरे ख्याल में कहीं दो राय नहीं है। स्त्री की प्रतिष्ठा और गरिमा, इसके लिए शादी ब्याह का कानून सबका एक सा हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2 साल के अंदर देश में बहुत सारे प्रांत ऐसे होंगे जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड
पर्टिकुलरली मैरिज और डाइवोर्स के इशू में और एडॉप्शन और मेंटेनेंस के इशू पर ये लागू हो जाएगा। सर मेरा एक सवाल है, ये पठान फिल्म जो शाहरुख खान की है, इसका पूरा सभी लोग विरोध कर रहे हैं, तो आपकी क्या है इस बारे में? फिल्मों के बारे में हम परिषद की ओर से कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। समाज के सब सेक्शन उसका विरोध कर रहे हैं, हमको अलग से कुछ नहीं कहना। कर्नाटक में जो वीर सावरकर की प्रतिमा के बारे में जो कांग्रेस एक विरोध कर रही है, या कुछ लोग कह रहे हैं उद्दंड भाव है उनका, क्या आपका उसमें क्या कहना है? मैं मानता हूं कि वीर सावरकर एक ऐसे क्रांतिकारी थे जैसे विश्व के इतिहास में कम लोग। कांग्रेस उन पर क्यों कीचड़ उछालती है मुझे पता नहीं। कांग्रेस का विरोध ये उनका छोटापन है, उनका क्षुद्रपन है। सावरकर का देश भर में सम्मान होना चाहिए और उस विरोध का सामना करना चाहिए। मैं जब छोटा था तो कुछ लोगों में नेहरू जी और बाकी लोगों का विरोध करने की एक हल्की भावना हो। उस हल्की भावना में लोग इस बात को पॉइंट आउट करते थे कि देखिए साहब, इन लोगों को जेल में कूलर मिल जाता है। फिर भी जेल में रहे और गए तो सम्मान होना चाहिए। इसलिए आज़ादी के लिए जो लड़े, सावरकर से नेहरू तक सबका सम्मान होना चाहिए। और राजनीतिक फायदे नुकसान की दृष्टि से इस तरह के आरोप जो सावरकर जी के बारे में लगा रहे या विरोध, ये करना गलत है। सर एक सवाल है, ये पंजाब को लेकर के है कि आरोप ये लगाया जा रहा है कि पंजाब में जो ईसाई मिशनरीज हैं वो बड़े संख्या में सिखों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करा रही हैं और सरकार चुप है। भगवंत मान सरकार के ऊपर बड़ा गंभीर आरोप है कि सरकार इस सारे मामले की जानकारी के बावजूद चुप है, लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा है। विहिप पे इस मुद्दे पंजाब में धर्मांतरण बहुत तेज हो रहा है, ये सच है। हमको संतोष है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी इसका नोट, उन्होंने भी धर्म प्रचारकों की समितियां बनाई, गांव-गांव में जाकर इसको रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद उनके प्रयत्नों को भी स्वीकार करता है, हम भी प्रयत्न करेंगे और पंजाब में धर्मांतरण रोकने के लिए मजबूत कदम उठाएंगे। बहुत